मेडस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ और रहमान मेडस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से एक और एजुकेशनल वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ और ये है ट्राई ग्लिसराइड्स की ज़्यादती के बारे में। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं हाइपर ट्राईग्लिसरीडीमिया। ये जो हाई ट्राईग्लिसराइड्स हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट जो है वो दो कंपोनेंट्स हैं। तो पहला तो है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर तो आपका ट्राईग्लिसराइड बहुत ज़्यादा नहीं, यानी 150 से ज़्यादा, लेकिन 200-250 तक है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको दवाई का नहीं सोचना चाहिए। पहले अपनी लाइफ को चेंज करें, चूँकि लाइफस्टाइल ही रिस्पॉन्सिबल है आपके हाई ट्राईग्लिसराइड की। और अगर आप लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो ना सिर्फ आपको ट्राईग्लिसराइड ठीक हो जाएगा और भी बेनिफिट मिल जाएंगे, और किसी दवाई की कॉस्ट और साइड इफ़ेक्ट के बगैर आपका ट्राईग्लिसराइड ठीक हो जाएगा। पहला कंपोनेंट लाइफस्टाइल में तो डाइट है। डाइट में टोटल मिकदार आपकी खाने की कम होनी चाहिए, और उसमें जो फैट्स वाली चीज़ें हैं वो भी कम होनी चाहिए। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया है वो ये है कि आपको जो प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसको हम बहुत बेज़रर समझ के खाते रहते हैं, उनमें फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस का भी शुमार है। ये कतन मत समझिए कि मैं फ्रूट्स के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ हम इनकरेज करते हैं। लेकिन फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस, जैसे मैंगो सीज़न में हम लोग मैंगोज़ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तरबूज और खरबूजा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ऑरेंजेस के मौसम में एक एक डज़न लोग ऑरेंजेस खा लेते हैं। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जब बॉडी सेंस करती है कि आपकी बॉडी में आपकी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को ट्राईग्लिसराइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ट्राईग्लिसराइड में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है और वो लाइट होते हैं वेट में। तो ट्राईग्लिसराइड को कम करने के लिए लाइफस्टाइल चेंज करें, जिसमें खुराक का कम करना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ अपनी वर्जिश करें। वर्जिश करने का ये फ़ायदा होगा कि मैंने जैसे शुरू में बताया था कि ट्राईग्लिसराइड हमारा एक न्यूट्रिएंट है, वो फ्यूल है। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे, पहले आपका ग्लूकोज यूज़ होगा, ग्लूकोज के पीछे जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर ट्राईग्लिसराइड जो है वो कंज्यूम होंगे। इसलिए आपको थोड़ी सी नहीं, ज़रा ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ट्राईग्लिसराइड को बर्न करने के लिए। और ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी, जब आपका खाना कम होगा, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स कम होंगे, और साथ में एक्सरसाइज होगी, तो आपका वेट कम होगा। और वेट कम करना जो लाइफस्टाइल का तीसरा कंपोनेंट है। सो लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं ये बहुत कारआमद हैं। अगर आपका ट्राईग्लिसराइड ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो फिर आप लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर ही भरोसा करें और इसी से कोशिश करें। बट एक चीज़ याद रखें कि लाइफस्टाइल चेंजेस से अगर आप ट्राईग्लिसराइड आपके ठीक कर लेते हैं, तो वो उतनी देर ही ठीक रहेंगे जब तक वो अपना हेल्दियर लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं कि सेकंड टाइम जब टेस्ट कराएंगे ठीक हो जाएंगे तो आप समझें कि आप खुली छुट्टी, आप जो मर्जी खाएं, जो मर्जी करें। ऐसा नहीं, वही लाइफस्टाइल आप मेंटेन करेंगे तो उसमें फिर आपका ट्राईग्लिसराइड मेंटेन रहेगा। ऑफ कोर्स इसके साथ अगर कोई शख्स अल्कोहल पीता है, वो भी ट्राईग्लिसराइड का बायस है, वो भी बंद करे। कुछ सिगरेट पीता है तो वो भी बंद करे, और कोई गैर ज़रूरी अद्वियात खाता है तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ वो भी बंद करे। और उम्मीद है इसी से ही आपका ट्राईग्लिसराइड ठीक हो जाएगा। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ और रहमान, मेडस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए।